ओम शांति। हम बाबा के ब्राह्मण बच्चों को अब कौन सी प्रैक्टिस पुरुषार्थ सबसे ज़्यादा करना है, क्योंकि समय का पहिया तेजी से चल रहा है और कभी भी हम अंतिम समय में कदम रख सकते हैं और फिर बोर्ड लग जाएगा टू लेट। अर्थात जिसने जो पुरुषार्थ कर दिया, कमाई कर ली, अब और कुछ नहीं वो कर पाएगा। जो कर लिया उसके अनुसार उसे प्रारब्ध जन्म जन्मांतर की मिल जाएगी। इसलिए हम स्वयं के पुरुषार्थ पर बहुत बहुत अटेंशन दें। ऐसी अटेंशन दें, ये पुरुषार्थ कई जन्मों का भाग्य हमारा बना रहा है। आप देखेंगे एक जन्म के लिए भी कई लोग कितना पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी जॉब लेने के लिए, अच्छा जीवन बनाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। फिर भी वो कमाई आधा जीवन या कुछ समय तक हमें सुख देती है और फिर हमसे दूर हो जाती है। अर्थात ये संसारिक प्राप्तियां विनाशी हैं, कुछ समय के लिए है। तो उनके लिए अगर कोई आत्मा इतना पुरुषार्थ करती है, मेहनत करती है क्षणिक प्राप्तियों के लिए, सुख के लिए, तो हमें पूरे कल्प के भाग्य के लिए और सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो जाएंगे 2 युगों तक। और उसके बाद भी ये जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध है कई जन्मों तक हमारे साथ चलती रहेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपने पुरुषार्थ में तीव्रता कैसे लाएं। तो तीव्रता के लिए बाबा ने बहुत ही सुंदर हमें कहा है कि बच्चे, पुरुषार्थ में तीव्रता तभी आएगी जब हम देह से न्यारा होने का अभ्यास बार बार करेंगे। जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हैं, ऐसे ही शरीर में प्रवेश कर हम कार्य कर रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश करके कुछ भी कार्य कर रही हूँ इन कर्मेंद्रियों से, शरीर से। तो जब चाहें तब प्रवेश करें, जब चाहें तब फिर न्यारा हो जाएं। 1 सेकंड में शरीर को धारण करें, 1 सेकंड में छोड़ें। जब चाहें तब न्यारे, जब चाहें तब प्यारे बन जाएं। देह भी अपने बंधन में ना बांधे, देह को निमित्त मात्र कर्तव्य का आधार समझ, कर्तव्य पूरा होते ही इससे न्यारे हो जाओ। ऐसी प्रैक्टिस जोर शोर से करो। अर्थात बार बार आत्म अभिमानी होने की, शरीर से न्यारा बनकर बिंदु स्वरूप में टिकने का अभ्यास बार बार करो। फिर इससे हमारी स्थिति सहज ही एक रस अचल अडोल बन जाएगी। और जो अभी ऐसी प्रैक्टिस बहुत करेंगे, फिर वो आगे चल के साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। उनसे साक्षात्कार सबको होंगे। बाबा निमित्त बनाकर उनसे सेवा कराएगा, सबको उनका साक्षात्कार होगा, कभी देवी देवता का, कभी फरिश्ते का। इसी अभ्यास को बढ़ाना माना, अपनी संपूर्णता को समीप लाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये अभ्यास है। तभी हमारी संपूर्णता नज़दीक आएगी। तो पूरे जोर शोर से अभ्यास करो। जो संगम का थोड़े से भी थोड़ा समय बचा है उसको सफल करो, उसको सफल करो और श्रेष्ठ भाग्य की प्रारब्ध का तिलक अपने मस्तक पर चमका लो। यही बाबा की आस है,
यही समय की पुकार है। अब बार बार इस अभ्यास को बढ़ाना यही लक्ष्य हो, यही अंतिम पुरुषार्थ है। ओम शांति।